हेलो एवरीवन, मैं राधिका आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। और जो लोग भी मेरे चैनल को देख रहे हो, मेरी वीडियोस को देख रहे हो, वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लाइक करने में भी कुछ नहीं जाता है, क्योंकि अभी मेरा नया चैनल है, तो मुझे अभी आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है अपने चैनल को ग्रोथ करने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो फिर से एक बार स्वागत है आप सबका मेरे न्यू व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत होने जा रही है दिन के 12 बजे से। और अभी मैं किचन का पूरा काम ख़त्म कर चुकी हूँ। और सुबह सुबह जब मैं सो के उठती हूँ तो पूरे घर में बस हल्का हल्का सा झाड़ू मैंने लगा दिया है, क्योंकि आज मुझे थोड़ा सा डीप क्लीनिंग भी करनी थी। और मैं जो लास्ट व्लॉग में मैंने दिखाया था कि कुछ मैं डेकोरेशन के सामान लेकर आई थी, तो वो भी सब कुछ ना मुझे एडजस्ट करने हैं। और मेरे हस्बैंड ने सारी चीज़ें ऐसे उल्टी सीधी जगह पर रखी हुई है ना, कि उनको था कि जब मैं शाम को आ जाऊंगा तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें जहां मैं रखना चाहूँगा वहां रखी जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होता कि मतलब कि उनका ठीक है, बहुत सारी चीज़ों में वो बहुत ठीक है, लेकिन अब ये चीज़ें तो वो नहीं डिसाइड कर सकते ना। मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है कहाँ नहीं रखनी है। जेंट्स को इतनी नॉलेज नहीं होती है, तो वो ऐसी ऐसी जगहों पर चीज़ों को रखे गए ना कि मैं चाह के भी ना उतार सकूं। लेकिन हम भी कम थोड़ी हैं, उतार लेंगे। दिखाती हूँ मैं आपको वो कहाँ कहाँ उनको टांग गए। ये मैं एक ग्रीन बंच लेकर आई थी, उसको वो एक हैंगिंग लाइट है काफ़ी ऊंची, उसके ऊपर रख गए हैं। ये गीज़र है, ये भी काफ़ी ऊंचा है, तो इसके ऊपर रख गए हैं। लेकिन इसके बगल में ग्रिल है, तो मैं ग्रिल के ऊपर चढ़ के इसको निकाल लूँगी, या फिर आरू आ जाएगा तो मैं उससे उतरवा लूँगी। तो कल जो मैं सामान लेकर आई थी वो मैं दिखाती हूँ कि ये जो फ्लावर्स हैं ये तो मेरे पास में पहले से थे, लेकिन ये ग्रीन वाला जो बंच है वो मैं लेकर आई थी। ये मैंने मीशो से मंगाया है, चश्मे वाला होल्डर, मैं आपको दिखाऊंगी मीशो हॉल में। और एक ये मैं बाउल लेकर आई थी कांच का, कि इसमें टॉफ़ीज़ भी रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट भी रख सकते हैं, सर्व करने के लिए क्यूट लग रहा था। और ये मैं लैंप लेकर आई थी, इनके प्राइस भी मैं आपको बता दूंगी साथ में। लेकिन ये मैं लोकल मार्केट से लेकर आई हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी सारे सामान ये भी लेकर आई थी मैं, फ्लावर्स इसके वास मेरे पास में पहले से थे। तो जो मैं मीशो से मैंने काफ़ी सारा सामान मंगाया है घर की डेकोरेशन के लिए। और ऐसा होता है कि ना, जब भी उस पर सेल चल रही होती है, अभी हल्की फुल्की सेल चल रही है उसके ऊपर, तो जब भी सेल चल रही होती है तो मुझे नोटिफिकेशन आ जाता है, क्योंकि मैं काफ़ी सारी शॉपिंग करती रहती हूँ उससे। और वैसे भी हम मिडिल क्लास वालों का रहता ही है, मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि मैं अपने बजट के हिसाब से शॉपिंग करती हूँ। तो हर महीने 2-4 आइटम इस तरीके से मंगाती हूँ घर के लिए, तो जिससे चेंज भी होता रहता है और थोड़ा सा अच्छा भी लगता है। ये भी मैं बंच लेकर आई थी, ये 12 पीसेस का था, 300 रुपीज़ का। तो ये मैं जगह जगह पर इनको लगा दूंगी। लेकिन इसमें 12 स्टिक थी, वो काफ़ी हैवी थी, तो मैंने ये 2 स्टिक यहाँ लगा दी हैं। और भी मैं कुछ करूँगी किस तरीके से, अभी तो मैंने सिर्फ आपको दिखा दिया है। ऐसे ही रात को मैंने बस थोड़ा थोड़ा सा लगा के देख लिया था, बाकी मैं बिल्कुल सही जगहों पर कैसे डिसाइड करूँगी कहाँ करूँगी वो फाइनल लुक में या तो इस व्लॉग में दिखाऊंगी। ये देखिए यहाँ ऐसे ही लगा गए हैं स्टिक, ये भी फ्लावर्स में लेकर आई थी, कहीं भी कुछ भी एडजस्ट कर दिया उन्होंने। तो फिर करते हैं अपना यहाँ से व्लॉग स्टार्ट। हाँ जी, तो यहाँ मैं ये काँच की स्लाइडेड लगाई हुई हैं मैंने डाइनिंग एरिया वाली जगह पर। तो इनके ऊपर जो भी डेकोरेशन वाले सामान रखे हुए हैं उनको मैं थोड़ा इधर से उधर चेंज करती रहती हूँ। और ये जो मटर वाली बंच जो मैंने दिखाई थी हैंगिंग लाइट पे, मेरे हस्बैंड ने जो लटका रखी थी, वो भी मैंने यहाँ सेट कर दी है। और ये ओम वाले हैं, इनको कुछ बोलते हैं, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, तो मैं ये भी कल लेकर आई थी। तो इनको मैं यहाँ एडजस्ट कर दूँगी, जिससे थोड़ा सा ये भरा भरा सा लगेगा, खाली खाली लगता था। बाकी मैं आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहती हूँ, कि जैसे कि मैंने बताया था आपको लास्ट व्लॉग, अगर मेरा कोई देखा होगा आप लोगों ने, तो उसमें कि मेरा कैफ़े भी है। तो मैं कैफ़े जाती थी, घर का पूरा काम ख़त्म करके 1:30-2 बजे के आसपास में मुझे कैफ़े जाना होता था। फिर मैं वहाँ से 8-9 बज जाते थे मुझे लौटते लौटते, क्योंकि हस्बैंड जब ऑफिस से आ जाते थे घर आके वो चेंज वेंज करके फिर कैफ़े जाते थे। लेकिन लाइफ की ना बड़ी झंड हुई पड़ी थी, कि हमने कुछ और सोच कर खोला था कि चलो ठीक है, दोनों के कमाने से ही काम चलेगा, मैं एडजस्ट करती रहूँगी। लेकिन ऐसा नहीं, मतलब मैं नहीं कर पाई। मतलब दूसरे लोग कर लेते होंगे, कैसे कर लेते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं नहीं कर पाई। कि मुझे ऐसे लग रहा था, बहुत दिक्कत आ रही थी, कि बस घर का काम फिनिश करके ना बस मैं वहाँ भाग कर जा रही हूँ, ना अपने लिए टाइम निकाल पा रही थी, ना बच्चों के लिए टाइम निकाल पा रही थी, क्योंकि पूरा दिन तो मेरा वही निकल जा रहा था। पहले मैंने सोचा था कि ठीक है मैं हैंडल करती रहूँगी, मोबाइल मैंने उनको दे रखा था, कैमरा मैंने घर पे भी लगा रखा था, कि मैं कैफ़े से बैठकर लेकिन देख ही तो रही थी, टाइम स्पेंड तो मेरा नहीं हो रहा था। तो मेरे बच्चे भी थोड़ा-सा दुखी हो गए थे,
कि मम्मा पूरा दिन हम लोग ना अकेले रहते हैं घर पर और आप कैफ़े रहते हो, रात को जब डैडी आते हैं तो वो भी चले जाते हैं और हम लोगों का पहले जो 16 साल से करीब एक ही रूटीन चला आ रहा था कि शाम के टाइम पे जब ये ऑफ़िस से आते हैं तो शाम को मैं चाय बना के रखती हूँ उतने टाइम तक, फिर ऊपर छत पे बैठ के हम चाय पीते थे, आधे पौने घंटे हम ऊपर बैठते थे, फिर नीचे उतर के आते थे, फिर खाना-वाना खा के हस्बैंड टहलने के लिए चले जाते थे बाहर और मैं चली जाती थी अपनी छत पर टहलने के लिए। तो ये सेम रूटीन चला आ रहा था और 10 बजे के आस-पास में हम सो जाते थे, जिससे कि सुबह भी हम टाइम से उठते थे। टाइम से तो ख़ैर अभी भी उठ रहे हैं, हस्बैंड तो ख़ैर नहीं उठ पाते इतनी जल्दी, लेकिन मुझे तो बच्चों की वज़ह से मजबूरी में ही उठना पड़ता था सुबह 5 बजे। बाकी का चाहे रात को 12 बजे सो रही हूँ, 1 बजे सो रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा भगदड़-सी मच गई थी। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि नहीं भई छोड़ देते हैं हम, पैसे के पीछे नहीं भागते, पैसा सब कुछ नहीं होता है। और ठीक है, मेरे हस्बैंड की भी जॉब अच्छी खासी है, लेकिन बस यही है कि आज के टाइम पे जितना पैसा हो उतना कम है। लेकिन फिर हमें समझ में आया कि पैसे के साथ में सुकून भी बहुत ज़रूरी है, लाइफ अपना स्मूथली चलाना भी ज़रूरी है। और अभी बच्चों का क्या है कि ये जो टाइम है ना बच्चों के साथ में तो हम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे बड़े हो जाएंगे, जैसे किट्टू है मेरी बेटी है, तो वो अभी 10th में है, तो 12th के बाद में तो बच्चा इधर उधर कुछ ना कुछ अपना स्टडी के लिए अपना जो शहर होता है उससे बाहर जाता ही जाता है। अब जैसे मैं आगरा में रहती हूँ तो उसको अगर हो सकता है कि कोटा भी जाना पड़े, हो सकता है कहीं और जाना पड़े। तो मुझे ये भी समझ आया कि देखो बच्चे अभी परेशान हैं हमारे साथ में टाइम स्पेंड करने के लिए, लेकिन हम अपनी ज़िंदगी में बिज़ी चल रहे हैं या फिर पैसे के पीछे हम भाग रहे हैं। तो बच्चों के साथ में ये टाइम निकल जाएगा, उसके बाद में ये टाइम वापस कभी नहीं आएगा, क्योंकि यही टाइम है जब हम उनके साथ में रह सकते हैं, बच्चे हमारे साथ रह सकते हैं। जब एक बार वो निकल गए ना पढ़ने लिखने के लिए बाहर, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है कि फिर वो अपना जॉब करेंगे, फिर अपनी लाइफ़ स्टार्ट करेंगे, तो कहाँ फिर साथ में ये वाला टाइम मिल पाएगा। तो मेरे हस्बैंड ने और मैंने फिर यही चीज़ डिसाइड करी कि नहीं भई जितना है, जैसे है उसमें खुश रहते हैं। बाकी मैं अपने घर को भी नहीं मैनेज कर पा रही थी कि ना भाग-दौड़ वाली लाइफ़ हो गई थी, जबकि मुझे काम वाली कभी पसंद नहीं आती है, काम वाली का काम मुझे कभी पसंद नहीं आता। लेकिन अभी मजबूरी में मुझे काम वाली भी मेड भी लगानी पड़ी थी कि नहीं इतना एडजस्ट हो पा रहा था कि घर में कपड़े भी वॉश करके जैसे मैंने टोकरी में भर देती थी मैं, और उन कपड़ों को तह बनाने तक का टाइम नहीं मिल पा रहा था मुझे। वही कपड़े बच्चे वापस उसी टोकरी में से वापस पहन ले रहे थे, तो मुझे बच्चों पे भी तरस आ रहा था और खुद की लाइफ पे भी तरस आ रहा था कि ये छोटी-सी चीज़ है कि मैं अपने आप को भी मेंटेन करके बहुत अच्छे से र चलती हूँ, लेकिन मेरे हाथों की और पैरों की नेल पेंट, हाथों पे तो नेल पेंट अभी रही बची ही नहीं, बेचारी अपने आप ही छूट गई। उसको रिमूव करने का टाइम ही नहीं मिला, वो अपने आप से निकल गई। पैरों पे नेल पेंट जो मैंने लगा रखा था, उसको लगाए हुए आज 6-7 महीने हुए, मतलब कि वो बढ़ते-बढ़ते आधे नेल्स पे पहुँच गई है। लेकिन मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा था कि 8-9 बजे मैं कैफ़े से वापस आ रही थी, फिर मैं अपना खाना-पीना बना रही थी, तो 10-11 आराम कैसे बज रहे थे मुझे पता ही नहीं लग रहा था। और सुबह भी फिर वही रह रहा था कि 7 बजे तक बच्चों से फ्री हो पा रही थी। उसके बाद में फिर 9 साढ़े 9 बजे तक हस्बैंड जाते थे, तो उनके साथ में भी थोड़ा-सा टाइम स्पेंड करना था, खाना-पीना भी उनका होना था। 10 बजे से काम करना शुरू करती थी, तो 10 बजे से काम करना शुरू करके फिर मेरा साढ़े 12-1 करीब काम करते-करते लग जाता था। फिर अपना खुद का नहाना-धोना, खाना-पीना करके और 2 बजे मुझे कैफ़े जाना होता था, तो बहुत ज़्यादा भगदड़ मच गई थी। तो इसलिए हमने डिसाइड कर लिया कि हमने कैफ़े कर देना है क्लोज़, कि हम कैफ़े का कुछ नहीं करेंगे और ठीक है, हमारे पास जितना है जैसे है उसमें अपना खुश रहेंगे। और ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे हस्बैंड की अच्छी खासी जॉब है, लेकिन बस ऐसे ही दिमाग में क्यों आया ये फितूर, कैसे आया भगवान ही जाने कि हमने कैफ़े स्टार्ट कर लिया। और मुझे ऐसे लग रहा है कि पहले मुझे लगता था कि भई मेरी क्या ज़िंदगी है यार, कि सुबह उठती हूँ, घर का काम-धाम वही वाला सेम रूटीन मेरा रहता है, फिर रात को सो जाती हूँ। तो क्या इसी को करने के लिए आए हैं? लेकिन ऐसा नहीं है, घर को सँभालना 6 महीने में मुझे पता लग गया है। मेरे हस्बैंड को भी पता लग गया है। भई पहले वो भी बोलते थे कि तू पूरा दिन करती क्या है? अब वो भी कहते हैं कि नहीं भई तू घर में रह, क्योंकि घर बहुत ज़्यादा अस्त-व्यस्त हो गया है। कोई भी चीज़ टाइम से नहीं हो पा रही है, कि पहले मुझे डिसाइड करना होता था कि भई शाम को क्या खाना है, सुबह क्या खाना है, सब कुछ ना बड़ा बैलेंस में चल रहा था। अभी क्या है कि नहीं बन पा रहा है, कैफ़े से ले आए, बाहर का भी खाना-पीना हो रहा था। और बाकी मुझे अपना डाइट का बहुत ज़्यादा रहता है, लेकिन अभी डाइट कैसे चल रही, क्या चल रही, क्या खा रही हूँ मैं, कुछ भी नहीं पता था अभी। तो बस हमने कैफ़े क्लोज़ कर दिया और अभी बिल्कुल
तरीके से हम अपना स्टार्ट कर रही हूँ। इसीलिए आप सोच रहे होंगे कि डेली-डेली ये सफाई चल रही है, इसकी डीप क्लीनिंग चल रही है। वही इसलिए चल रही है क्योंकि 6 महीने से मैंने डीप क्लीनिंग करी ही नहीं है। सिर्फ़ काम चलाऊ वाला काम चल रहा था कि बस बाहर-बाहर का ऐसे करके कर दिया। तो डेली मेरी सफाई चल रही है। मैं एक कोना रोज़ पकड़ती हूँ कि साफ़ करने के लिए, और इतना कूड़ा निकलता है, इतना सब कुछ निकलता है कि मैं सब कुछ ना वीडियो शूट नहीं कर रही, क्योंकि बार-बार कैमरे को इधर से उधर उठा के, उधर से उधर उठा के बहुत ज़्यादा काम हो जाता है और इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। इसलिए मैं जितना दिखा पा रही हूँ उतना, इसलिए मैंने आज डिटेल में आपको अपना पूरा बता दिया है कि भई हमने कैफ़े क्लोज़ कर दिया है। अब मेरा डेली रूटीन आप बहुत तरीके से देख पाओगे, लेकिन हाँ, 11 तारीख तक और ऐसे ही रहेगा क्योंकि आरू का है बर्थडे। तो हमें उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना है, कि उसका मन है इस बार कि मम्मा आप, पहले हम करते थे ये वाली चीज़ कि मेरे हस्बैंड के ऑफ़िस वाले आते थे, मेरे दोस्त वग़ैरह सब लोग आते थे। लेकिन हमने कुछ टाइम से ये चीज़ बंद कर दी थी क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो जाता था, और पहले वाली जो एनर्जी होती है ना, वो टाइम के हिसाब से उतनी एनर्जी तो ख़ैर नहीं रहती है बॉडी के अंदर। तो मुझे बहुत ज़्यादा कि ये जब कोई फंक्शन है उससे पहले 2-3 दिन बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ हो जाती है, फिर फंक्शन खत्म होने के बाद में फिर 2-3 दिन बहुत ज़्यादा भाग-दौड़ हो जाती है। और सीधी सिंपल सी बात है यार, होता ही भी है कि मेरी फैमिली में क्या होता है कि देखो, पैसा भी हम खर्च कर रहे हैं और मेहनत भी हम कर रहे हैं, सारी चीज़ें हम कर रहे हैं, उसके बावजूद भी जब हम मेरी खुद की फैमिली वालों को भी बुलाओ ना, गेस्टों को बुलाओ, तो उनके यार मुँह ही सीधे नहीं होते। तो फिर बहुत गंदा लगता है कि ना, आदमी आ रहा है, कम से कम खुश होके आए और खुश होके चला जाए, तो अच्छा लगता है। फिर उसके बाद में यार, कि फंक्शन के बाद में भी 4-6 दिन दिमाग खराब रहता था। उसने ऐसे कह दिया, उसको हम नहीं बुला पाए, उसका हमने टिफ़िन नहीं लगा पाया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं। और शायद मेरी जैसी किसी की फैमिली होगी तो वो समझ सकता होगा कि ये बहुत ज़्यादा पंगे होते हैं। तो हमने सारे फंक्शंस बंद कर दिए थे कि बस ठीक है, अपनी फैमिली के साथ में बाहर चले जाते थे, रेस्टोरेंट चले जाते थे, अपना खा पी के बच्चों को जो भी कुछ दिलाना-दुलाना होता था वो करके खत्म कर देते थे। लेकिन अब आरू थोड़ा छोटा है, किट्टू समझती है, किट्टू को नहीं ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, लेकिन आरू छोटा है, तो आरू को इस बार है कि मैं अपने दोस्तों को बुलाऊँगा, और हर बार जैसे डैडी बुलाते थे ना, तो मेरे घर में भीड़-भाड़ होनी चाहिए, इस तरीके से मुझे अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो बच्चों की कभी-कभी, मेरे बच्चों की तो कभी-कभी डिमांड होती है कुछ, तो उनको पूरा करना बनता ही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आरू का मन है तो इस बार कर देते हैं। बाकी मैं यहाँ कारपेट धोने लगी हूँ। और इस कारपेट को रखे हुए काफ़ी टाइम हो गया था, 3-4 महीने करीब हो गए थे। बहुत ज़्यादा मिट्टी-विट्टी हो गई थी, तो मैंने वो पूरा कारपेट आज बहुत अच्छे से वॉश करके छत पे सुखाने के लिए डाल दिया है। और यहाँ अब हो गई है शाम, और लगभग अभी मैं नहाई हूँ, अभी टाइम हो रहा है 7 सवा 7 बजे का। तो 7 सवा 7 मुझे लग गए थे घर की साफ-सफाई में, ये सारी चीज़ें करने में। अभी आ गए हैं हस्बैंड, तो यहाँ हमारे घर में ना थोड़ी-थोड़ी लाइटें खराब हो रखी थी। तो यहाँ ये सेट टॉप बॉक्स का अंदर ये काँच लगा हुआ था, लेकिन वहाँ टीवी हमने हटा दिया है, तो फिर वहाँ से काँच हमने बाहर एडजस्ट कर दिया है, जिससे कि उसका जो सेट टॉप बॉक्स है, वाईफ़ाई का जो सेट टॉप बॉक्स है, वो उसके ऊपर रख जाएगा तो ठीक लगेगा। बाकी मैंने मीशो से ये होल्डर भी मँगाया था, मैं पा ब पूरा दिखाऊँगी आपको, बार-बार बता रही हूँ मैं, पूरा दिखाऊँगी। मीशो से मैंने बहुत सारा सामान मँगाया है, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है एक हॉल बनाने का, तो बस जैसे ही वीडियो बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ ड्रिल मशीन से जितने भी होल करने हैं, जो टाँगने वाली जो चीज़ें हैं, जो मैंने मँगाई हैं, वो मैं अपने हस्बैंड से करवा लूँगी, बाकी का मैं करती रहूँगी। तो यहाँ काम सिर्फ़ इसीलिए चल रहा है कि आरू का बर्थडे भी है, और दूसरा है कि 6 महीने से मेरे घर में कोई काम हुआ ही नहीं है। मुझे रहता है कि हर थोड़े टाइम कुछ न कुछ मैं चेंज करती रहती हूँ, और मीशो से चीज़ें मैं, मतलब कि ठीक है, सेल जब होती है ना, तो चीज़ें जब सही मिल रही होती हैं, और मीशो, भई मुझे ऐसे लग रहा है कि हम जैसे मिडल क्लास वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ऐप है, कि बहुत सस्ती चीज़ें मिलती हैं वहाँ पे, और बहुत अच्छी मिलती हैं। तो बस मैं छोटी-मोटी चीज़ें मँगाती रहती हूँ, और अपने घर का जो नक्शा होता है वो चेंज करती रहती हूँ, और किसी व्लॉग में मैं दिखाऊँगी आपको कि मेरे घर में आधे से ज़्यादा चीज़ें जुगाड़ की ही लगाई हुई हैं। हम अपने दिमाग से और अपनी मेहनत से ही सारे काम करते रहते हैं। हम कभी किसी बाहर वाले को नहीं बुलाते। तो मेरे घर में सारे टूल्स भी हैं, कि हथौड़ी हुई, और ये चोबे-वोबे का पूरा एक बॉक्स है, ड्रिल मशीन भी मेरे घर की है, और सीढ़ी वाला जो स्टैंड है वो भी, बड़ा वाला भी है। लगभग मेरे घर में ये काम करने वाले सारे टूल्स हैं। और इधर मैं आ गई हूँ किचन में, और हस्बैंड और किट्टू कर रहे हैं अपना एडजस्टमेंट कि कहाँ क्या करना है, क्या लगाना है। तो ये सारी चीज़ें, ऐसा नहीं, अभी नई-नई चीज़ें तो सिर्फ़ डेकोरेशन वाली ही आई थी। बाकी ये है, फ़ोटो वगैरह ना मेरी काफ़ी टाइम की बनी रखी हुई थी, लेकिन ये ऐसे ही हमने किसी जगह पर टिका रखी थी, वॉल पर नहीं लगी थी। तो अब ड्रिल मशीन जब लग रही है,
तो फिर मैं सारे घर का कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें भी ड्रिल मशीन जब ड्रिल करते हैं ना, तो काफ़ी मिट्टी उड़ती है, बहुत गंदगी फैल जाती है। तो अभी घर की जब साफ-सफाई चल ही रही है, तो चीज़ों को जहाँ लगाना है, जैसे लगाना है, वैसे हम डिसाइड कर लेते हैं। बाकी वो दोनों कर रहे हैं उधर का काम। तब तक मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि काम के साथ में खाना भी ज़रूरी है, और शाम को अभी टाइम हो रहा है 8:30 बजे का। तो इधर मैं बनाने लगी हूँ जी अरहर की, मतलब कि पीली वाली दाल। तो अभी ज़्यादा कुछ घर में था नहीं, तो बस मैंने इधर प्याज़ काट लिया है, और टमाटर, 2 टमाटर सिर्फ़ डालूँगी, क्योंकि किट्टू को बिल्कुल भी टमाटर पसंद नहीं है। तो बड़े-बड़े पीसेज़ में मैं टमाटर काट लेती हूँ, जिससे कि अगर उसको नहीं खाना है तो वो उसको निकाल सके। तो अभी दूसरा चूल्हा गैस का मैंने इसलिए रखा हुआ है, क्योंकि आज गैस चली गई है। गैस भी सुबह से बहुत परेशान कर रही है। सुबह 8 साढ़े 8 बजे से करीब चली गई थी। वो तो अच्छा हुआ कि घर में 1 सिलेंडर रखा हुआ था। तो वैसे भी मैं से 1 सिलेंडर रखती हूँ, क्योंकि लाइट का भी कुछ भरोसा होता नहीं है, कब चली जाए मुँह उठा के। तो परेशानी हो जाती है कि फिर इधर-उधर से और माँगना पड़ता है, तो इसलिए मैं 1 सिलेंडर हमेशा घर में रखती हूँ। ये वाला गैस का चूल्हा मेरे पास में, पहले मैं यही वाला चूल्हा चलाती थी, फिर दूसरा वाला चूल्हा मँगा लिया था, तो इसको भी मैंने सँभाल के रखा हुआ है, क्योंकि ये कभी भी हमारे इमरजेंसी में काम आ जाता है। अभी फ़िलहाल का काम ख़त्म कर दिया है हमने, यहाँ एंड कर दिया है। काम पूरा ख़त्म तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी टाइम हो रहा है, रात के 10 बज रहे हैं, तो बच्चों को भी सुलाना है, खुद को भी सोना है। तो अभी हस्बैंड बस नहा कर आए हैं, हम लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पर। और मैंने आज आप लोगों के साथ में बहुत सारी चीज़ें शेयर करी हैं, तो कल अभी काम तो ख़त्म नहीं हुआ, कल फिर से यहीं से स्टार्ट होगा। तो कुछ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, और नए हो मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में।